मिनिस्ट्री इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने आपको कुछ बातें बताई हैं। आप सबको मालूम है कि पिछले 2 वर्षों में बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ है। विशेष रूप से अगर मैं इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और बिजनेस की बात करूं तो एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लिए बनाई, जिसमें 28,200 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का प्रस्ताव रखा है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देश के दूसरे राज्यों में जो आज इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम चल रही है, सबसे बेहतर, देश के सभी राज्यों से बेहतर इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर की आज है। इसके कारण देश भर में जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनकी रुचि बहुत बढ़ गई है। और आप सबको मालूम है कि 1 साल पहले तक जम्मू कश्मीर में कुल आउटसाइड इन्वेस्टमेंट करीब 15,000 करोड़ का हुआ था। आज की डेट में करीब 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हम क्लियर कर चुके हैं, उनको लैंड दे चुके हैं, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 6 महीने में इट विल क्रॉस 70,000 करोड़। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और यूएई में मित्रता का एक नया दौर प्रारंभ हुआ और मुझे लगता है कि पहली बार हिंदुस्तान के हेड ऑफ स्टेट ने 2 या 3 बार यूएई का स्वयं दौरा किया और एक नए प्रकार का वातावरण, सहयोग का वातावरण भारत, दुबई और गल्फ कंट्रीज में बना है। पीछे दुबई एक्सपो में मैं स्वयं गया था। जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक बड़ा डेलीगेशन था, हमारे बिजनेस डेलीगेट्स भी गए हुए थे। वहां की गवर्नमेंट से कई बड़े बिजनेस हाउसेस से बातचीत हुई और वहां उन लोगों ने आश्वस्त किया, उसमें खास तौर से 2-4 नाम मैं लेना चाहूंगा, एमआर, डीपी वर्ल्ड, लुलु, noon.com, ऐसे अनेक लोग। ये बालकिशन जी यहीं के रहने वाले हैं, डोडा जिले के, सामान्य परिवार से निकल करके आज सेंचुरी फाइनेंस का केवल यूएई में नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में इन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। वहां बातचीत हुई थी और वहां भी इनमें से कुछ लोगों से मैं मिला था, इनको निमंत्रण दिया गया था कि आप आइए, जम्मू कश्मीर को अपनी आंखों से देखिए और महसूस कीजिए कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। और आज सुबह से ये चर्चा हुई है, बहुत सारे मुद्दे और एरियाज हम लोगों ने स्पेसिफाई किए हैं। इनके जो कंसर्न्स हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया है और हमने इनको भरोसा दिया है कि सबका रिड्रेसल मिनिमम टाइम पीरियड में हम करेंगे। खासतौर से हॉस्पिटल एंड मेडिकल एजुकेशन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेजेज एंड कोल्ड चेन्स, एजुकेशन, ये कई महत्वपूर्ण लोग, बड़ी कंपनियों के सीईओज हमारे बीच हैं। अच्छी बातचीत हुई है। अब हम इसको आगे जल्दी से जल्दी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा आज कुछ बातचीत करने की जरूरत नहीं है और आपसे भी मेरा आग्रह होगा कि आपको जो निमंत्रण दिया गया है इस स्पेसिफिक विषय पर दिया गया है, तो आपके प्रश्न उसी से संबंधित होंगे तो बेहतर होगा। थैंक यू। पॉइंट ऑफ व्यू, तो इन फ्यूचर इसका हम ग्राउंड लेवल पर किस तरह देख रहे हैं, इसका नतीजा किस तरह निकलेगा और साथ साथ में यहाँ का जो बिजनेस है, स्पेशली जो हमारा यंग एंटरप्रेन्योर्स है जो प्रॉपरली कस्टमर्स को ढूंढ रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स है कश्मीर के जिनका कोई जवाब नहीं है, लेकिन इस तरह के डेलीगेट्स जब आ रहे हैं तो एक उनमें आश्वासन पैदा होता है जो कश्मीर का यूनिक क्राफ्ट हो, कुछ भी हो, उसकी एक प्रॉपर सेलिंग होगी इन कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। मुझे लगता है कि अभी मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रयासों के परिणाम सार्थक रूप से दिखने लगे। मैंने आप लोगों को अभी सूचना दिया
कि 27,000 करोड़ 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हमारे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिए हैं। उनको लैंड अलॉट कर दी गई, कुछ ने काम शुरू कर दिया है और 2-3 को तो मैं जानता हूं, खासतौर से जिंदल स्टील, जिनका काम 5 महीने में पूरा होने जा रहा है। अब इसका परिणाम और इसका लाभ क्या मिलने वाला है? मुझे लगता है कि बिजनेस बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और यहाँ जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, हैंडीक्राफ्ट है, क्राफ्ट है, ये दुनिया के बाजार में जाए, इसके लिए भी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने काफी प्रयत्न शुरू किया है और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भी हमें भारी सफलता मिलने वाली। तो एक जो बात मैं बार बार कहता हूं कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में ये यूनियन टेरिटरी खड़ी है, जिसमें प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी आएगी और मुझे लगता है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ लोग रह भी सकें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Namaste Hindu also. My name is Abdullah Al-Shaybani from United Arab Emirates, Dubai. I am a businessman. I have 27 different activity and companies in real estate, in development, in hospitality, in agriculture, lot of things. And regarding the impression of me and my friends in within this visit, first of all I want to say that we saw very kind people. Kashmiri, Jammu Kashmir people are very kind people. This is first of all. We feel that we are so safe between you, like a one family. Second thing, the beautiful scenes and beautiful land, or we can say it's a piece of paradise, which is you are owning this land, which is really it's great land and great piece of what you call Jannah in Arabic, but I want to say the paradise, yes. Okay. So, and regarding the investment, which is the main purpose of why we are visiting here, I think there is a big opportunity to invest from our whole team, either if they are from GCC countries or United Arab Emirates or our Indian friends who is living with us. And I want to say thank you for Mr. Balu. Mr. Balu, you are saying that Emiratis support you, but I will tell you something that we are not forgetting also the Indian who support and build United Arab Emirates with us. So we want to thank you, the Indian people, all of them who are who build with us the United Arab Emirates. Thank you very much.